मैं धीरेन्द्र जी का रुख करती हूँ। आज का मुद्दा जिस पर हम बहस करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, धीरेन्द्र जी, मुद्दा कानून व्यवस्था का है और कानून व्यवस्था को लेकर अभी तक विपक्ष के और साथ ही जो पक्ष है, सत्ता पक्ष, जो आपके साथी हैं, हालांकि बिहार सरकार में आप शामिल नहीं हैं, उनके साथियों की आपने बातें सुनी। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि जिस तरीके से गठबंधन के साथी बीजेपी और जेडीयू लाइन ले रहे हैं, उससे अलग हटकर एक लाइन चिराग पासवान की तरफ से ली जा रही है। चिराग पासवान कहते हैं कि सवालों के घेरे में खड़ा करती है सरकार को ये घटनाएं। कैसे? देखिए, उन्होंने जो कहा है उसको आप समझिए। अगर सवाल कहीं पे कहीं घटना घटती है तो लोग खड़ा करेंगे और खड़ा करना लाजमी है, और इस जवाबदेही से बिहार की सरकार और हम हट नहीं सकते हैं, क्योंकि उस सरकार में यही बात उन्होंने कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, डीजीपी साहब को भी पत्र लिखा है कि इस तरह की घटना घट रही है। और जब जब चुनाव आता है रुमाना जी, 2009 देख लीजिए, 2014 देख लीजिए, 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, तब तब बढ़ता है। यह भी विषय समझने की जरूरत है। तो पुलिस को थोड़ा सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन बावजूद इसके अगर कहीं घटना घट रही है तो ये हमारी सरकार के तक तो सवाल खड़ा करेगा, और हम भी चिंतित होंगे कि जिसकी जान जाती है वो किसी पक्ष का नहीं होता है, वो तो हमारा बिहार का भाई होता है। तो सही तौर पे जो अपराध की घटना घट रही है उसको सलाखों के पीछे किया जा रहा है, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति को भी हम रोक दे, उसके लिए पुलिस ने कार्रवाई किया है। जैसा गुरु प्रकाश जी ने बताया कि इनकाउंटर भी हो रहा है, और क्या सुधार किया जा सकता है इस पर भी सरकार गंभीर है। यही बात चिराग पासवान जी ने कहा, जो अपनी चिंता से उन्होंने अवगत भी कराया सरकार को। लेकिन सवाल जब सेहत पे उठाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और नीतीश सरकार के बचाव में खड़े हुए चिराग पासवान नजर नहीं आते हैं। चिराग पासवान तो जिस तरीके का एटीट्यूड विरोधियों का है, आरजेडी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, उसी तरीके से सवालों के घेरे में नीतीश सरकार को खड़ा कर रहे हैं ना कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसा क्यों है, यही मैं समझना चाह रही हूँ। अब गुरु प्रकाश तो कह रहे हैं कि साहब ऐसी घटनाएं होती हैं और हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन चिराग पासवान का स्टेटमेंट अलग है। वो कहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो है चिंता की बात है। वो कहते हैं इससे सवालों के कटघरे में हम खड़े होते हैं, जबकि बाकी सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो सवालों के कटघरे में खड़े हो रहे हैं। जी जवाब दीजिए। रुमाना जी, 10 मैं बोल रहा हूँ। जितने भी प्रवक्ता हमारे गठबंधन दल के बैठे हुए हैं, सबों ने कहा है कि हम चिंतित हैं। यही बात हमारे नेता ने कहा है कि मुझे भी चिंता है। तो कोई अलग नहीं बयान है, उसको आप देख रही हैं अलग से। अच्छा। बिल्कुल उनका ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार को सचेत करना, यदि हम सरकार में यहाँ पे हैं एनडीए में, तो हम बोलेंगे इसको। और ये सही प्लेटफॉर्म पर हम लोग, मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता ने बात किया, डीजीपी को पत्र लिखा है, लेकिन व्यक्तिगत हमला, सर पत्र में क्या लिखा है जरा बताइए ना। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को जो पत्र लिखा, उसमें क्या कहा? उसमें लिखा गया है कि इसकी मंशा क्यों आखिर इस तरह से हर चुनाव के पहले बढ़ रहा है, कहीं कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है, यह भी उनकी चिंता है, इसको भी चलाइए। अच्छा। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री पर राजनीतिक तरह से दबाव बनाना, उनके सेहत पे सवाल करना, ये तो कहीं ना कहीं इनकी कुंठित मानसिकता और चुनाव में हार के डर से ये सवाल खड़ा करता है। जिस मुख्यमंत्री को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है बिहार के प्रगति पर बोलने के लिए, उसको आप मानसिक तौर पर असंतुलित बता करके कितना अपमान कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी धीरेन्द्र जी सुनिए, तो बिहार की प्रगति पर तो आओ ही मत सर, क्योंकि अब अगर यहाँ पर बिहार की प्रगति पर बात होगी ना सर, फिर आंकड़े मैं जो रखूंगी उनको आप कैसे नकारेंगे मुझे नहीं पता। आ जाती हूँ सर, अभी अगले राउंड में बिहार की प्रगति पर ही बात कर लूंगी सर। एक सेकंड, एक मेहमान रह गए, जन स्वराज पार्टी, बिहार की सबसे नई पार्टी, उसी के प्रवक्ता आनंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आनंद जी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं सर, क्योंकि आपकी पार्टी के साथ देखिए कोई बैगेज नहीं है, लेकिन आपने बिहार में दौर दोनों का देखा है, एनडीए का भी और महागठबंधन लालू राज भी आपने देखा है, वो जिसको जंगल राज कहा जाता है। वो 90 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव का दौर बिहार के अंदर, और 2005 से लेकर अब 2025 तक ये नीतीश कुमार का राज। उस राज को तो जंगल राज कहते हैं, ये राज फर्क है, वही जंगल राज था या ये भी जंगल राज है? दोनों में किसी तरीके का कंपैरिजन या तुलना नहीं की जा सकती है। आइए आनंद जी। जी मैडम, थैंक यू, सबको नमस्ते। और ये मुद्दे बड़े गंभीर है, मैं वही देख रहा था कि इतने सीरियस टॉपिक को किस तरह से हम लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे मैडम ने, कंचना मैडम ने बहुत सही कहा कि यहाँ तो देखिए मंत्री और जो नेता हैं उनके परिवार वाले भी नहीं बचते, तो नैया डूबेगी तो सबकी डूबेगी, इसमें कोई बचना है नहीं।
तो यहाँ मुद्दों पे बात नहीं होती। देखिए पुलिसिंग पुलिस से नहीं होता सर, ये मैं खुद एक आईपीएस अधिकारी रहा हूं, मैं बताता हूं, पुलिसिंग इज नॉट ओनली अबाउट पुलिस। यहाँ का बहुत ही स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है यहाँ की पुलिसिंग में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत तुच्छ सा दिखेगा बट आप समझिए इस पूरे भाव को। यहाँ कैमोफ्लेज पहन के कमांडो नीचे स्पोर्ट्स के जूते पहन के खड़ा हो, यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पुलिस। ओके, यहाँ पे 303 बंदूक लेके खड़े हैं, पता नहीं किसको उड़ाने वाले हैं, क्या है। तो यहाँ का जो पुलिसिंग का अप्रोच जो है वही पूरी तरह से गड़बड़ है। यहाँ मैं तो पुलिस में रहा हूं तो डेफिनेट है, मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं पुलिस में, हर तफ्ते में दोस्त हैं, बात करते हैं। यहाँ लोगों का अपना टेन्योर का इश्यू, सब अपना ट्रांसफर ना हो जाए, पोस्ट पकड़े रहे, इस पे लेके ज्यादा चिंतित है, न कि इस बात को लेके कि क्राइम कहां जा रहा है। जब क्राइम होता है 2-4 गोलियां यहां वहां चला दीजिए और इसको बहाना दिखा दीजिए। समथिंग कॉल्ड प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी कुछ होता है। इस मौके तक आप कहां पहुंचे? यहाँ पे जब कोई किसी को मतलब छेड़खानी हो, वहीं अगर बात रोक दी जा सके तो बड़े बड़े जो केसेस होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट वो ना हो। यहाँ छोटे छोटे जमीनी विवाद अगर सॉर्ट आउट कर दिए जाए तो जमीन के इर्द गिर्द मर्डर्स ना हो। यहाँ पे जो माफिया राज या जो सिंडिकेट्स बन के चल रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स को देखिए अगर अंदर आके कोई उसके ऑफिस में मार के जा सकता है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई चलता रहा में आके मार के, इसके पीछे एक स्टोरी है, कहानी है। तो ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग 107 के कितने सारे प्रोविजंस पे आप देखिए जो पुलिस एक्शन लेती है, जो आपकी चेंज हुए हैं काफी, नॉट कोटिंग द एग्जैक्ट सेक्शंस। तो 107 में जो होते कितनों पे एक्चुअली आपने प्रतिबंधित किया है। अब पुलिसिंग का जो मैंने जब ये डिबेट शुरू की तो सबसे पहले मैं गुरु प्रकाश जी के पास गई और गुरु प्रकाश जी ने काउंटर करने के लिए मेरे सवाल को कि साहब बिहार के अंदर क्राइम देखिए कितना बढ़ रहा है, वो इनकाउंटर वाली थियोरी लेकर आए और उस इनकाउंटर वाली थियोरी की आपने हवा निकाल दी ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग की टर्म लेकर आकर। मतलब आपने कटघरे में यहां पर सीधे सीधे जो सत्ताधारी गठबंधन है और खासतौर से गुरु प्रकाश जी का आज का जो स्टेटमेंट था, वो इनकाउंटर वाला जो तर्क था, गुरु प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है जब इस तरीके की हेल्दी डिबेट करते हैं ना सर, जहां पर बात से बात जब जुड़ती है निकलती है तो मजा आता है सर। बहुत अच्छा आपने इनके तर्क की हवा निकाली है, मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं से जवाब लूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आनंद जी आइए। नहीं देखिए मैम, मैं गुरु जी को डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा, आई एम नोन टू डू दैट ओनली। मैं तो खुद, मेरा ही करियर रहा है इनकाउंटर से भरा हुआ, लेकिन वो एक लिमिट तक होता है। ये इनकाउंटर आज नहीं होना था, ये सरकार काफी सालों से यहाँ पे 20 साल से है। तो आप 20 साल पहले अगर ये सिलसिला शुरू कर सकते थे तो आज आपको ऐसे इनकाउंटर्स नहीं करने। बिल्कुल, आज मैं इसीलिए यहाँ पर ये डिबेट लेकर बैठी हूँ और इसीलिए मैंने वो कंपैरिजन वाली बात की कि साहब आप 15 साल और वो 15 साल भी जो 20 साल पुराने थे जब लालू प्रसाद यादव के हाथ में बिहार की कमान थी, उसकी दुहाई लेकर आज तक वो अगली पीढ़ी आरजेडी की आ गई है जिसमें तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है, उसको जंगल राज के आरोपों में आप कटघरे में खड़ा करते हो। और अपने 20 साल तो आप देख लो, जो आनंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने जरा सी बिहार की भलाई के लिए कुछ अच्छी बुनियादें डाल दी होती तो आज एक शानदार इमारत बिहार में खड़ी हुई विकास की हमें वाकई में नजर आ रही होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।